साउंड टेक 7 एक्शन। किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। A few moments later. देखो भाइयों, समय बर्बाद न करते हुए सीधी बात करूंगा। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी की वजह से लोग भाजपा के काफी खिलाफ है। सर्वे भी बता रहे हैं कि हमारी पार्टी की स्थिति काफी चिंताजनक है। तो भैया देखा आपने, विश्वगुरु कहते हैं किसानों और नौजवानों के लिए हमने इतना काम किया है कि इतना काम तो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ। लेकिन मामा ने तो इनका कारनामा ही उजागर कर दिया। क्योंकि लल्लन भैया मामा को एहसास हो चुका है कि अब देश की जनता झांसे में नहीं आने वाली। चाहे जितना ही बांटो रेवड़ी छुहारा, और उल्लू बनाने से कुर्सी तो छोड़ो, चारपाई भी नहीं मिलेगी दोबारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि पहले मैं भी इनका बहुत बड़ा भक्त था जब ये गरीबी के करीबी दोस्त थे। लेकिन बाद में पता चला कि मैं तो गलत दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग काम की बातें कम और नानी की कहानी ज्यादा सुनाते हैं। कहते थे भारत है युवा टैलेंट का भंडार, फिर भी हम लोग घूम रहे हैं बेरोजगार। अरे रुको जरा, सब्र करो। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग इन्हें फेंकू फेंकू कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि चूना लगाने में ये पनवाड़ियों से भी 2 कदम आगे हैं। पहले इनसे गरीबों की गरीबी और बेरोजगारों की बेरोजगारी नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब ये लोग खुद नहीं दिखते। वैसे लल्लन भैया अब की बार इनका बंटाधार होना तय है, क्योंकि जनता जान चुकी है चाय की सच्चाई। लोगों को बांटते हैं चावल, खुद खाते हैं मलाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो गैम्बो खुश हुआ। तो भैया देखा, 2014 में आजाद हुए नागरिकों की एक और नई खोज। मोदी जी पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अवतरित पुरुष भी हैं। लल्लन भैया ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इनके अनुसार देश ही 2014 में आजाद हुआ है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी ही इनके पसंदीदा प्रधानमंत्री हुए। वैसे लल्लन भैया शुक्र है, वरना ये भी कह सकती थी कि 2014 से पहले वाले भगवान भी नकली थे, असली भगवान तो 2014 में जन्मे। वैसे भैया ये सब देखने के बाद अब तो यही लगता है कि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद ये भी इसी पार्टी में एक्टिंग करेंगी, जैसे सिलेंडर वाली चाची कर रही हैं। लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है इनका भी हो कोई लोन वोन का चक्कर, इसीलिए जुमला गुरु को दे रही हो भगवान से टक्कर। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया अब तो वास्तव में ऐसा लगता है कि फिल्मों में कुछ नहीं रहा। अब सारे एक्टर केवल राजनीति में ही अपनी रोटी सेकेंगे, और शायद ये भी इसी प्लानिंग में लगी हो। वैसे भैया इस इंटरव्यू में एक चीज मिसिंग था, क्योंकि एंकर ने ये तो पूछा ही नहीं कि आप सिगरेट लाइटर से जलाती थी या माचिस से।